दोस्तों साथियों, हमारे देश के विचारक शायद मेरी बात से सहमत होंगे। जैसे कि अभी कुछ फिल्में आई। एक शाहरुख खान की आई थी, प्रीति जिंटा की थी। नाम याद नहीं आ रहा है। शाहरुख खान का जो है, प्रीति जिंटा जो पाकिस्तानी मूल निवासी थी, उससे उसका प्यार होता है। और एक हिंदू महिला थी जिसकी अस्थियां वो हिंदुस्तान संगम में, नदी में विसर्जित करने आई थी। यही उनका प्यार पनपता है। और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि उसकी शादी एक जगह मंगेतर, शादी नहीं हुई थी, मंगेतर हो गया था। और किन्हीं परिस्थितियों बस जो शाहरुख खान है, इसमें एक कैप्टन का रोल अदा कर रहे हैं, वायुसेना में है। और उन्होंने चलते वक्त जब उसे भाषित हो, उन्होंने कहा कि आप आजमा करके देखिए, मैं आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। और प्रीति जिंटा जो पाकिस्तानी मूल की लड़की बनी है, उनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनका प्यार दिल में लिए वो पाकिस्तान जाती है। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, माँ से बहस होती है और अपनी सहेली के माध्यम से हिंदुस्तान के कैप्टन को जो है, जो वायुसेना का अधिकारी है, पायलट है, उसको खबर करती हैं। और वो पासपोर्ट वीज़ा लेकर के जाता है। उसके प्रेमी को भी दमदार आदमी था। और किस तरह से उसको पकड़ा जाता है, किस तरह से वो जेल जाता है और जेल में कैसे होता है, तब उसमें दिखाते हैं कि युवा लड़की जो वकील है, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी शायद हैं। तो उन्होंने जो है उनके केस को लड़ा और उनको आज़ाद कराया। और किस तरह से उसके 29-30 साल जो है पाकिस्तान के जेल में निरपराध उसे भुगतना पड़ा। आज की घटना भी हम कुछ इसी सिलसिले से लेकर के आए हैं कि पाकिस्तान में जो भी हिंदुस्तानी पहुंच जाता है या हिंदू पहुंच जाता है, यहाँ तक मुसलमान भी पहुंच जाता है, तो उसके साथ किस तरह से बर्बरता से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जेलें, पाकिस्तान के हर कर्मचारी पेश होते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ करके सारे लोगों के दिमाग में है कि काफिरों को मार देना चाहिए। उसी का जीता जागता उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों साथियों, मछुआरे जो है जाते हैं। अब जैसे खेतों में मेड़ बनी हुई होती है और कभी कभी मछली पकड़ने वाले जो है जल सीमा नहीं समझ पाते हैं कि पाकिस्तान की या इंडिया की है, और मारते मारते चले गए। और ये भी होता है कि वो पाकिस्तान मतलब इंडिया के सरहद में ही होते हैं, अपनी सीमा में ही होते हैं, और पाकिस्तान तुरंत आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके अपनी सीमा के अंदर दिखाते हैं कि जल सीमा में थे। तो सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है, ये पिछले महीने की गुजरात के पोरबंदर की कहानी है। निवासी हरिभाई सोसा जो लड़का था, युवा था, उसको पाकिस्तानी पकड़ ले जाते हैं, उसको जेल होती है और जेल में इतना टॉर्चर किया जाता है कि इंडिया में भी उसका पार्थिव शरीर ही आता है। ये जूनागढ़ जिले के उसके पैतृक ननवाड़ा गांव में उसके परिवार को सौंपा जाता है। आप जरा सोचिएगा। और हमारा हिंदुस्तान क्या करता है, पाकिस्तान आते हैं, दामाद की तरह यहाँ रखते हैं। और दामाद की तरह न रखते हो तो म्यांमार के, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कितने घुसपैठिए हैं, ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पुलिस वाले जो हैं, आपको पुलिस प्रशासन की बात करें, जब भी कोई मुसलमान दिखाते हैं तो उसके साथ दूसरी तरफ बात करते हैं, और दलित अगर उसके सामने आ जाता है तो किस तरह बात करते हैं। एक हमें घटना याद आ गई। एक दलित
पढ़ लिख गया था, अंग्रेजी उसकी अच्छी थी, तो थाना इंचार्ज से बात अंग्रेजी में करने लगा। थानेदार को इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी, वो अपनी बेइज्जती समझ गए और उसको इतना मारा पीटा और उसको कई दफाओं में उसको चालान कर दिया। ये कई वर्षों की बात बता रहे हैं। और यहाँ तो जो है अपराधी को भी ये गैर विशेष के लोग छुड़ा ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पुलिस भाइयों से निवेदन है कि आप कम से कम भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से भी तो कुछ करो। पाकिस्तान जो हमारे साथ सलूक करता है आपको भी तो करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को ये बात सोचना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ पाकिस्तान में क्या होता है, कैसे टार्चर करते हैं, कैसे मार दिए जाते हैं। जो हमारे पायलट पाकिस्तान में गए उसके साथ कौन सी हैवानियत हुई, अब हम वो उस हैवानियत का जिक्र नहीं करेंगे। वह तो एक तरह से ये सोच लो कि कैसे वो बच गए, अलग बात है। यहां से गया और जिंदा, भाई जल्दी का मामला है। एक लड़का चला गया, वो लड़की के प्यार के चक्कर में, अब उसको वो जेल में सड़ेगा, क्या छूट पाएगा? भाई हमें तो नहीं लगता छूट पाएगा। शायद सरकार भी इधर से जो है बिल्कुल बेरुख है, सरकार भी जो है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान की इस समय की लड़कियां जो है हिंदुस्तानी लड़कियों से विवाह करने के लिए बहुत ही आतुर हैं। लेकिन हम उन पाकिस्तानी लड़कियों से भी कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये सच है कि सनातनी लोग बहुत ही आज़ाद ख्याल होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें भी जो है एक सोया हुआ पुरातन पंथी होता है। तो सोच समझ करके कि ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान से आएँ और यहाँ का कोई खबीस हिंदू फंस जाए और आपकी ज़िंदगी जो है नर्क बन जाए। मैं नहीं चाहता। सब अच्छे होते हैं। हाँ, ये सच है कि जो इस्लाम में जितना जो है औरतों का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर बहुत अच्छा दर्जा है। लेकिन कभी अगर हम भूतकाल में देखेंगे तो कितनी उनके साथ बर्बरता हुई है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि हरि भाई सोसा जो है, जो 31 वर्ष के थे, वो 2021 की शुरुआत में पाकिस्तानी और इंडिया के जल सीमा जो संधि होती है उसके आसपास मछली पकड़ रहे थे। अब हमारे पाकिस्तान मतलब इंडिया के कोई फौज अधिकारी थे नहीं कि ये देखते कहाँ पर कितने नोटियाल पर पकड़ा गया है, कौन किस सचमुच जो है पाकिस्तान सीमा चले गए थे, या इन लोगों ने पकड़ करके पाकिस्तान सीमा दिखा रहे हैं। दो बातें हैं बहुत गहरी, ये चिंता वाली बातें हैं कि जितने भी पाकिस्तानी, उनका तो आप समझिएगा कि एक मुसलमान जो बात कहेगा, दुनिया का दूसरे कोने का बात उस मामले में वही बात कहेगा। इतना इनका मिशन मजबूत है। हिंदुओं का क्या मिशन मजबूत है? पूजा करो, हवन करो, अंधविश्वास फैलाओ, आडंबर फैलाओ, और इनका मतलब क्या है? हिंदुओं में आज भी जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, क्या कितना भयंकर रूप है आज भी। आपको बता दें, हम 3 घरों में सवर्णों के यहाँ चाय छोड़ करके चले आए हैं। बड़े अफसोस की बात आपको होगी। आज भी हमारे गांव में और कई ऐसे मंदिर हैं, अगर हम सरकार से कहना चाहते हैं क्या उन मंदिरों में दलित समाज का आदमी जाता है? वैसे मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। आपको मैंने बता दिया, मैं दुनिया का कोई धर्म नहीं मानता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हिंदू धर्म के से ज़्यादा वो प्रवृत्त रहता हूँ कि कम से कम नहीं है तो हम इन लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को, कि कहीं पाकिस्तानी की जो है लोग या उनकी पुलिस भारतीय जल सीमा से पकड़ करके अपने जल सीमा में तो नहीं दिखाया कि मछलियां हमारे यहाँ पकड़ रहे थे और पकड़ ले गए, भाई पकड़ ले गए। भारत सरकार से आप विरोध व्यक्त करते, भारत सरकार के आदमी आते, उनके जो है अरे कुछ जुर्माना लगा देते, सारी मछलियां उसकी ले लेते।
और दोबारा पकड़ा जाता तो उसके साथ फिर दोबारा कर देते, और उसको इतना टॉर्चर किया कि उसको उसकी अंतिम सांसें छूट गई वहाँ, उसका पार्थिव शरीर यहाँ भेजा गया। तो दोस्तों साथियों, ये गुजरात के पोरबंदर का मैटर है। आप जानते हो गुजरात के सीमा क्षेत्र में समुद्री इलाका है। तो ये हमारी वीडियो दोस्तों साथियों आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि नहीं पाकिस्तानी लोगों के साथ हम लोग भी वही सलूक करें? हम कब तक जो है कि तुम इस गाल पर गांधी जी वाला सिद्धांत पर तुम इस गाल पर चाट मार रहा हो, हम दूसरा भी गाल उसके सामने कर रहे हैं। अरे तुमको भी जो है पाकिस्तानी सीमा में घुस करके जो है उनके सैकड़ों आदमियों को पकड़ना चाहिए, उनको गोली मार दो, एक आधे को पकड़ लो। इन्होंने वार किया और हम गोलीबारी में इतने मारे गए, वही समंदर में बहा दो उनको। ये करना होगा। और ये पाकिस्तान अपनी रणनीति पर चलता जाएगा। आज भी जो है आतंकवादी भेज रहे हैं यहाँ। अरे क्यों नहीं तुम सीमावर्ती में जो है लड़ाई लड़ते हो? लड़ लो एक बार कस के। हमारा देश का आदमी जो है 4 बार भूखा रहेगा, 4 दिन भूखा रहेगा, लेकिन हर भारत के इस नियम के साथ रहेगा कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। करो तो कुछ। अभी भारत सरकार का हमको नहीं आया है कि जो है ना विदेश मंत्रालय से कोई आया है कि उन्होंने कड़ा विरोध इस पर व्यक्त किया है, क्या किया है? अरे कड़ा विरोध नहीं, आप ये करो। अपनी समुद्री सीमाओं की जो पुलिस है उनसे कहो कि घुस करके उनको पकड़ करके लाए, उनको गोली मारे, और 2-4-10 को लाओ, 2-4 एक एक करके उनको जो है ऐसे उनकी मरी हुई लाशें उनको भेजते रहो कि लो भैया क्या वो बीमार था, मर गया। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथियों, मैंने बहुत पहले ये कहा था कि हम नए कलेवर में पेश करेंगे। हम एक ही जगह बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या बताएं, हमें कोई ऐसा नहीं मिल पाता है कि जो है हम आपको समुद्र जैसे समुद्र की बात है तो सब दिखा सकें और आपको बताएं मेरा लड़का थोड़ा बहुत जानता है। अगर हम कभी कोई उससे बात करते हैं तो वो आएगा फट फट करके बता देगा, तो हमारा इतना माइंड शार्प तो है नहीं कि हर बात को कैच कर लें। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई जो है हमें कोई मास्टर मिल जाए और हम उससे थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख सकें, क्योंकि हर घरों में बच्चे ऐसे ही होते हैं, बाप के पास उनको समय देने के लिए नहीं होता है, और कहो पूरा दिन आप किसी के साथ गप मारते रहें। तो जैसे साथी अगर हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, मैं थोड़ा सीख जाऊंगा, जान जाऊंगा, तो हमारी बात के साथ आपको दृश्य भी देखने को मिलेंगे, तो हमारी वीडियो देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।